नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देवघर में भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत। ट्रक और टोटो गाड़ी की टक्कर में टोटो के उड़े पर खच्चे लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। रांची के हेठ कूनकी गांव में 5 दिन से लापता बच्चे का मिला शव। गांव के ही कुएं से मिला लापता बच्चे का शव। परिजनों ने दर्ज कराया था अपहरण का मामला। खूंटी में के जहरीली बहू का कहर, खाने में जहर देकर मासूम देवर की ली जान। पति और पूरे परिवार को ही जान से मारने की साजिश। कटिहार में ड्यूटी को लेकर आपस में ही भिड़ी 2 महिला नर्स। प्राणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला, दोनों के बीच जमकर गाली गलौज। नर्सों की फाइट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोतिहारी में रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल। चिरैया अंचल कार्यालय में रिश्वत देने के बाद मिलता है जन्म प्रमाण पत्र। आरटीपीएस की महिला कर्मी ले रही हैं 500 रुपए घूस। गोपालगंज में शराब की बड़ी खेप जब्त। नदी के रास्ते नाव से हो रही थी शराब की तस्करी। शराब तस्कर चकमा देकर फरार। सिवान की गुटनी में 108 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ 2 युवक गिरफ्तार। यूपी से शराब लेकर बिहार आ रहे थे युवक। 2 बाइक भी जब्त। नवादा के गोविंदपुर थाना इलाके में अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप जब्त। कारोबारियों ने जनरेटर सेट के भीतर छिपाई थी 85 कार्टन अंग्रेजी शराब। जब्त शराब की कीमत करीब 5 लाख। लखीसराय के कबैया थाना इलाके में बाइक सवार अपराधियों ने की बुजुर्ग पर फायरिंग। घटना में बाल बाल बचा बुजुर्ग। बेटे की हत्या के बाद गवाही नहीं देने की धमकी। मधुबनी में हुए मूक बधिर नाबालिग रेप पीड़िता की आंख की हालत नाजुक। डॉक्टरों ने कहा कि एक आंख की रोशनी लौटने की जताई उम्मीद। 12 जनवरी को शराब के नशे में धुत युवक ने दिया रेप की वारदात को अंजाम। दानापुर में पीपा पुल पार रंगदारों की मनमानी। महीने में 2.5 लाख तक की वसूली। बाली उठाव का चलता है काला कारोबार। रोहतास के डालमिया नगर में बेकाबू कंटेनर की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत। हादसे के बाद परिजनों में मातम। कटिहार में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस टीम पर हुए हमले में घायल जवान की इलाज के दौरान मौत। कटिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन अधिकारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। गया के फेसरा गांव में ग्रामीणों ने 2 युवकों को चोर समझकर बांधकर की जमकर पिटाई। उग्र लोगों ने पुलिस के सामने किया हंगामा। घंटों बाद दोनों को पुलिस ने छुड़ाया। सासाराम में चिरौंजी लदा ट्रक अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटा। करीब 20 लाख की चिरौंजी की गुठली लेकर रोहतास जा रही थी ट्रक। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बाढ़ के बख्तियारपुर में छात्र जेडीयू नेता आलोक तेजस्वी को मारी गोली। पुराने विवाद में रिश्तेदार पर ही गोली मारने का आरोप। गंभीर हालत में पटना रेफर। सुपौल में लूट के दौरान अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। दूसरे युवक को बट से मारकर किया घायल। मोबाइल और कैश लूटकर फरार। लखीसराय में बेखौफ अपराधियों ने आपसी रंजिश में बबलू सिंह को घर के बाहर मारी गोली। नगर थाना क्षेत्र के रेहुआ गांव की वारदात। अरवल में उत्पाद विभाग की अलग अलग जगहों पर छापेमारी। 3 शराब विक्रेता गिरफ्तार। 8 लीटर देसी शराब बरामद। शेखपुरा के मटोखर गांव में हादसे में घायल युवक को एसडीपीओ ने पहुंचाया अस्पताल। सदर अस्पताल में इमरजेंसी की टीम ने युवक की बचाई जान। शेखपुरा के बरबीघा में सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर जांच अभियान। लोगों से यातायात नियमों के पालन की अपील। सड़क हादसे में युवक की मौत मामले में ट्रक ड्राइवर की लापरवाही आई सामने। वैशाली के महुआ में वकील शिवरंजन झा की हत्या का मामला। पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता शिवचंद्र राम ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा नीतीश राज में अपराधी बेलगाम। वैशाली के महुआ में वकील की हत्या के खिलाफ सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने निकाला मार्च। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। बेतिया में दुष्कर्म के प्रयास मामले में सरकारी शिक्षक संतोष महतो को 5 साल की सजा। कोर्ट पॉक्सो कोर्ट ने 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। रुपेश हत्याकांड में नया खुलासा। पूर्वी बिहार में तैनात एक अधिकारी से एसआईटी कर सकती है पूछताछ। अब तक 7 से 10 संदिग्ध पुलिस की हिरासत में। नालंदा में पुलिस की बीच सड़क पर गुंडागर्दी। पुलिस की गाड़ी से मामूली टक्कर के बाद तैश में आए जवानों ने की कार सवार की पिटाई। मोबाइल भी छीना। विरोध करने पर आम लोगों पर ताना राइफल।
रांची के बुढ़बू थाना में तैनात जवान ने गोली मारकर की खुदकुशी। पिछले 3 दिनों से किसी मामले को लेकर डिप्रेशन में था जवान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में झरिया थाना क्षेत्र में स्क्रैप लूटकर कोलकाता जा रहे ट्रक में कुछ लोगों ने लगाई आग। ड्राइवर को भी जिंदा जलाने की कोशिश। जमशेदपुर के टीएमएच में महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के गेट को किया जाम। गुमला कलेक्ट्रेट के पास एक दीवार के गिर जाने से 3 मवेशी दबे। लोगों ने मशीन की सहायता से मवेशियों को निकाला बाहर। एक मवेशी की मौत। हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज की छात्रा की पतरातू डैम से शव निकलने शव मिलने का मामला अब तक नहीं सुलझ पाई मौत की गुत्थी। कई बिंदुओं पर छानबीन में जुटी पुलिस। दिल्ली से करोड़ों की जेवरात लूटकर भाग रहे 2 अपराधी गिरिडीह में गिरफ्तार। आरोपियों के पास 1 किलो 800 ग्राम सोने के गहने बरामद। हजारीबाग के मेरू बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र से कोडरमा जा रही जवानों से भरी बस को ट्रक ने मारी टक्कर। 3 जवान घायल। जमशेदपुर के मानगो में एक दुकान में चोरी मामले का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। 9,500 रुपए कैश बरामद। खूंची में पीएलएफआई उग्रवादी चुडी कंजीर गिरफ्तार। चैपी जंगल में पुलिस के साथ मुठभेड़ मामले का मुख्य आरोपी। चतरा के पिपरवार में टीपीसी 2 के सुप्रीमो गणेश गंझू और उसका सहयोगी नरेश गंझू गिरफ्तार। आरजेडी एमएलसी सुबोध राय का विवादित बयान। कहा एनडीए के लोग करवा रहे हैं अपराध। सरकार में शामिल लोगों के घर हत्या लूट जरूरी। उनके घर हत्या लूट और बलात्कार तभी रुकेगा अपराध। बिहार में अपराध के बहाने सियासी पोस्टरबाजी। आरजेडी कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर में अपराध के बहाने नीतीश सरकार पर वार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा बिहार में अपराध चरम पर। सीएम और डीजीपी सफाई देने में व्यस्त। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने फिर दिया नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का न्योता। कहा बीजेपी के दबाव में काम कर रही सरकार। कांग्रेस के ऑफर पर तेज सियासत। अजीत शर्मा के ऑफर पर बीजेपी का पलटवार। अपनी राजनीति बचाने के लिए कर रहे बयानबाजी। कांग्रेस के ऑफर पर जेडीयू की प्रतिक्रिया। जेडीयू ने घर बचाने की दी नसीहत। शायराना अंदाज में संजय सिंह का जवाब। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा पर सियासी हमला जारी। जेडीयू ने कहा नीतीश कुमार के काम को सभी जानते हैं। नीतीश कभी दबाव में नहीं करते काम। बिहार विधान परिषद चुनाव। मुकेश सहनी नहीं करेंगे नॉमिनेशन। 2 सीटों पर होने वाले चुनाव में नहीं करेंगे नॉमिनेशन। 4 साल वाले कार्यकाल की सीट नहीं चाहते मुकेश सहनी के एमएलसी विवाद पर बोले तेजस्वी यादव। मुकेश सहनी को बताया लालची। कहा जनता से नहीं कुर्सी से मतलब। विधान परिषद सीट के लिए बीजेपी से मिले ऑफर को मुकेश सहनी ने ठुकराया। डैमेज कंट्रोल में जुटा एनडीए। विधायक संजीव चौरसिया बोले मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा मामला। मुकेश सहनी मामले में बोली जेडीयू। बताया एनडीए का अंदरूनी मामला। मिल बैठकर मसले को सुलझाने की कही बात। जेडीयू नेता संजय झा ने दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा विद्यापति के नाम पर ही होगा एयरपोर्ट। सीएम ने केंद्र सरकार को लिखी है चिट्ठी। बाढ़ के बख्तियारपुर में स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा का राज्यपाल फागू चौहान ने रिमोट से किया अनावरण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहे मौजूद। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय को देश के बेस्ट मंत्रालय का मिला अवार्ड। जनजातीय समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए काम करने के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया बड़ी उपलब्धि। रांची में जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस के 59वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हेमंत सोरेन। एक्सआईएस की समृद्धि एक्सआईएसएस की समृद्ध विरासत की प्रशंसा की। धनबाद के चैतुटी में विधायक झुल्लू महतो ने सभा को किया संबोधित। कहा किसी भी कीमत पर नहीं उजड़ने दिया जाएगा आशियाना। राम मंदिर के लिए चंदे पर बोले झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह। कहा वीएचपी के लोग आएंगे तो वो चंदा देने से नहीं हटेंगे पीछे। राम मंदिर निर्माण को लेकर सहयोग राशि को लेकर जेएमएम ने दिया गोलमोल जवाब। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा यह आस्था का विषय। गोपालगंज में डीएम ने किया 5 किलो के हैंडी छोटू गैस सिलेंडर की बिक्री केंद्र का उद्घाटन। गोपालगंज में पहली बार हैंडी कमर्शियल गैस सिलेंडर की बिक्री। आम आदमी और छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत।
सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल को चालू करने की मांग को लेकर आंदोलन। ईख उत्पादक संघ के बैनर तले किसानों ने रीगा बाजार में किया चक्का जाम। आरा सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही आई सामने। कूड़े के ढेर में फेंकी हुई मिली एक्सपायर्ड दवाएं, गंभीर बीमारियों के संक्रमण का खतरा। लखीसराय के बड़ैया स्टेशन पर ट्रेनों की ठहराव की मांग को लेकर लोगों का अनशन। सैकड़ों की संख्या में लोगों का आमरण अनशन। पूर्णिया के हरदा बाजार से सतकदरिया, जी हां, सतकदरिया तक बन रहे सड़क के निर्माण में धांधली। हरदा के सैकड़ों ग्रामीणों ने की कार्यपालक अभियंता से शिकायत। ठेकेदार पर अनियमितता का आरोप। शेखपुरा के कई गांवों को नगर परिषद और नगर पंचायत में शामिल किए जाने का विरोध। बीजेपी ने भी खोला मोर्चा। जिला महामंत्री संजय कुमार ने कहा, आदेश वापस नहीं लेने पर कोर्ट में देंगे चुनौती। जमुई जिले में लक्ष्य से आधी भी नहीं हो सकी धान की खरीद। कटौना पंचायत में नहीं खुलता पैक्स का ताला। किसानों को नहीं की दी जा रही है धान खरीद की पर्ची। किशनगंज की ट्योशा पंचायत में पैक्स अध्यक्ष की मनमानी से धान किसान परेशान। 40 किलो की जगह 43 किलो धान देने के लिए किसान बाध्य। प्रति क्विंटल 200 रुपए की अवैध वसूली। छपरा में मशरक दुरौंधा महाराजगंज रेलखंड पर विद्युतीकरण कार्य पूरा। रेल संरक्षा आयुक्त ने किया निरीक्षण। विद्युतीकरण के बाद बढ़ेगी ट्रेन की रफ्तार। शेखपुरा में ट्रक एसोसिएशन की हड़ताल का असर। दर्जनों स्थानों पर रोड पर ट्रक खड़ा कर दिया जाम। लोगों की परेशानी को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती। गोपालगंज में ट्रक यूनियन की हड़ताल से NH 27 पर जाम की स्थिति। घंटों जाम में फंसे रहे सैकड़ों वाहन। पटना सिटी के 0 माइल के पास बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन का प्रदर्शन। 14 चक्का से ऊपर की गाड़ियों से गिट्टी और बालू की ढुलाई पर रोक का विरोध। नालंदा के तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार की मांग। नालंदा विश्वविद्यालय से भी पुराना है तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय। 2009 में हुई थी खुदाई। पूर्णिया में कृषि उपज को बढ़ावा देने को लेकर छात्रों को समझाई जा रही मिट्टी जांच की तकनीक। भोला पासवान शास्त्री कॉलेज में छात्रों को लैब में बताई जा रही मिट्टी जांच की तकनीक। गोपालगंज में डीएम और एसपी ने थाना और प्रखंड कार्यालयों का किया निरीक्षण। हथुआ में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण। भभुआ के एकता चौक के पास मिला मरा हुआ कौवा। बर्ड फ्लू की आशंका से लोगों में दहशत। मुंगेर के रहमानी बीएड कॉलेज में विदाई और सम्मान समारोह। मोहम्मद वली रहमानी ने छात्रों को किया संबोधित। मकर संक्रांति मिलन समारोह के मौके पर समस्तीपुर डेयरी द्वारा कई प्रतियोगिताओं का आयोजन। आकर्षक केंद्र रहा, जी हां, आकर्षण का केंद्र रहा दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता। 3.5 किलो दही खाकर सीताराम ने जीती प्रतियोगिता। सिवान के सिसवन में ऐतिहासिक हनुमान मंदिर में खिचड़ी महाप्रसाद महाभंडारे का आयोजन। मंदिर में भोग लगाकर भंडारे का शुभारंभ। पटना सिटी में गोविंद सिंह जी महाराज के 354वें प्रकाशोत्सव को लेकर आज 10वें दिन भी निकाली गई प्रभात फेरी। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया भाग। पंच प्यारों की अगुवाई में निकाली गई प्रभात फेरी। दरभंगा में महाराजा रामेश्वर सिंह जी की 161वीं जयंती पर बीजेपी की ओर से कार्यक्रम आयोजित। हजारीबाग में नगवा में नवनिर्मित टोल प्लाजा का विरोध जारी। लोगों का धरना और आमरण अनशन जारी। संघर्ष समिति ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। लोहरदगा में सिन्हा प्रखंड में पुल निर्माण से लोगों में खुशी। बरसात में नदी करना पड़ता था पार, गुमला जाना हुआ आसान। सरायकेला में सप्ताह के 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को कोरोना वैक्सीनेशन। सरायकेला सदर अस्पताल और कुचाई सीएससी को कोरोना वैक्सीनेशन साइट। गुमला में विधायक भूषण तिर्की ने चैनपुर प्रखंड में सुनी लोगों की समस्या। स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। देवघर में एमएसपी के कम कीमत पर धान बेचने को मजबूर किसान। बिचौलियों को किसान बेच रहे धान। सरकार की तरफ से धान खरीद का मुकम्मल इंतजाम नहीं। चतरा में कुंदा लावालौंग प्रखंड की सड़क खराब। आधे घंटे की दूरी 2 घंटे में भी तय नहीं। डीसी ने सड़क निर्माण से झाड़ा पल्ला। घाटशिला के डुमरिया शंख नदी पर पुल निर्माण में स्कूली बच्चों से काम कराने का आरोप। तय मजदूरी से कम पैसे देने के भी आरोप। जिला परिषद सदस्य ने की जांच। जमशेदपुर के कुमरुम बस्ती में मिले 3 मरे कौवे। बर्ड फ्लू को लेकर लोगों में दहशत।
खूंटी में जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षकों के बीच विवाद को खत्म करने के लिए क्षेत्रीय उपनिदेशक की अध्यक्षता में कार्यक्रम। शिक्षक ने डीईओ पर लगाए हैं अभद्र व्यवहार और प्रताड़ित करने का आरोप। देवघर में नगर निगम की स्वच्छता रैली, डीसी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लोगों को साफ सफाई रखने की दिलाई शपथ। जमशेदपुर में स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार की पहल। बर्मा माइंस हरिजन बस्ती में टुसू पर्व पर दिया जलाकर लोगों को स्वच्छता की दिलाई शपथ। खगड़िया में कड़ाके की पड़ रही ठंड, नगर परिषद ने की 7 जगहों पर अलाव की व्यवस्था। मजदूरों और ई रिक्शा चालकों को मिली राहत। पलामू में घने कोहरे की वजह से वाहनों का परिचालन प्रभावित। कोहरे और कनकनी बढ़ने से लोग परेशान। चौक चौराहों पर नहीं अलाव का इंतजाम। वैशाली के महुआ में गरीब दिव्यांगों और विधवा महिलाओं के बीच कंबल का वितरण। वार्ड पार्षद अरुण कुमार ने बांटे कंबल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचना अब बेहद आसान। पीएम मोदी ने आज एक साथ 8 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कहा, यह गर्व का मौका, हर जगह से जुड़ा केवड़िया। किसानों के आंदोलन का आज 53वां दिन। आगे की रणनीति बनाने में जुटे किसान। 19 जनवरी को सरकार से होनी है वार्ता। देश में 24 घंटे में आए कोरोना के 15,144 नए मामले। 24 घंटे में 181 लोगों की मौत। 2,08,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश के 11 राज्यों में बर्ड फ्लू का कहर। छत्तीसगढ़ के बालोद में बर्ड फ्लू की फैलने की जानकारी। पंजाब के मोहाली में पक्षियों के मरने के संदिग्ध मामलों की चल रही जांच। राजस्थान के जालौर में भीषण हादसा, जहां बस में आग लगने से 6 लोगों की मौत। बस में 40 से ज्यादा यात्री थे सवार। केरल के तिरुवनंतपुरम के वर्कला में मालाबार एक्सप्रेस के लगेज वैन में लगी आग। जानमाल का कोई नुकसान नहीं। राहत और बचाव दल ने वैगन को किया अलग। मुंबई एक्सप्रेसवे पर पुणे के पास एक ट्रक में अचानक लगी आग। आग की वजह से ट्रेन पूरी तरह जलकर खाक। बाल बाल बचा ड्राइवर। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक वृद्ध महिला की पिटाई का वीडियो वायरल। सास को बुरी तरह से पीट रहा है। जी हां, बुरी तरह से पीट रही महिला। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया। असम के नौगांव में रिहायशी इलाके में घुस आया एक गैंजा। पूरे इलाके में हड़कंप। गैंजे को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़। पोंगल के मौके पर कोयम्बटूर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। पारंपरिक गीत, संगीत और नृत्य के बीच कई विदेशी मेहमान भी शामिल। गोवा के पणजी में 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल शुरू। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार शुरू करने की घोषणा। इस बार विश्वजीत